हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने जतिन यादव जी बैठे हैं, जिन्होंने आईआईटी गेट में 6th रैंक लाए हुए हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं। तो वेलकम सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। Thank you for inviting me in your channel. सर, तो आपसे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जिनकी वजह से जितने भी व्यूअर्स हमारे आपकी ये वीडियो को देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगी गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो सर, हम आपसे कुछ हमारे क्वेश्चंस है जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, बहुत ही प्रॉफिट देने वाले हैं। तो सर, हमारे कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है सर? हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे गेट की प्रिपरेशन आपने कैसे की, जिससे आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है? मैंने जिस जेम जेम का टेस्ट दिया था, तो उसके बाद मेरे को पता था कि गेट के लिए मेरे को प्रिपेयर कैसे करना है। गेट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जेम के लेवल से एडवांस आते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, क्वांटम हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री हो गया, तो और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मेरे को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आते हैं गेट के जी, जी, एग्जाम में। जी। तो इनकी तरफ मैंने ज्यादा ध्यान दिया, और बाकी टॉपिक्स तो हमारे जेम के लेवल पे आते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं आते। तो जी, जी। उसके लिए तो मैंने अलग से कोई प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए मैंने अलग से ध्यान दिया, बुक्स वुक्स पढ़ी अलग से। जी, जैसे कि कोचिंग ही बहुत से बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो क्या आपने कोचिंग ली थी और क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? हाँ, जो मेन टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की जो वीडियोस थी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, और अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इसके लिए मैंने अमित तिवारी सर के लेक्चर्स देखे थे। बाकी आपने कोचिंग वगैरह जॉइन नहीं की थी? हाँ, कोचिंग वगैरह लगा लो, फिजिकल केमिस्ट्री के तो उन्हीं से पढ़ा था, मतलब उनकी कैंपटे में है ना, तो उनके हुँ। देख लेता था। बाकी तो मैंने खुद से कर लिया था। जैसे ये होता है ना कि इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है, तो ये मैं खुद से ही कर लूंगा, सिर्फ यही टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं, तो ये वाले उनसे देख लिए, बाकी मैंने खुद से कर लिए। जैसे अमित सर से मैं पढ़ा हुआ था एक बार पहले भी, तो उनसे इम्प्रेस था मैं पहले, तो वो टॉपिक मैंने उनसे देख ली थी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के। बाकी मैं तो मेरा इंटरेस्ट था, जैसे ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, तो वो मैंने खुद से ही कर लिए थे। जी, जी, जी। तो ठीक है, फिर जैसे कि आपने इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए क्या आपने पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट किया था? और क्या कंप्लीट करना ज़रूरी है ओवरऑल सिलेबस? नहीं, ओवरऑल सिलेबस तो कंप्लीट होने नहीं पाया था, क्योंकि जून जुलाई में छुट्टियां थी ना, तब मैंने पढ़ा था नेट गेट का। और उसके बाद फिर सेकंड ईयर से हमारे कॉलेज शुरू हो गए थे आईआईटी दिल्ली के, तो वहां पे कॉलेज शुरू होने के बाद लैब वेब जाना होता था हमको डेली। और दिसंबर में तो हमारा क्या कहते हैं, रेगुलर लैब चल रहा था, सेमेस्टर की लैब थी और मेरी प्रोजेक्ट लैब भी चल रही थी। तो पूरा सिलेबस तो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि जनवरी का टाइम मिला था, मैंने जनवरी में छुट्टी ले ली थी, जैसे सर से पूछकर अपने प्रोजेक्ट गाइड से 1 मंथ की छुट्टी ले ली थी। तो पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर पाया था मैं। जैसे मेन ग्रुप छोड़ दिया था मैंने, एक दो टॉपिक छोड़ दिए थे, और फेज इक्विलिब्रियम, फेज डायग्राम वगैरह ये छोड़ दिए थे, मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया था। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन्हें आपने अच्छे से कर लिया था। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो अच्छे से कर लिए थे, मतलब जिनका था कि इनसे क्वेश्चन आने हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जी, जी, जी। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम के पहले बच्चे नहीं मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो क्या आपने लगाई थी और वो कितनी हेल्पफुल रहती है अगर लगाई थी तो? हाँ, टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने। टेस्ट सीरीज से काफी फायदा मिल जाता है, ये पता लग जाता है कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। अगर नए क्वेश्चन आ जाए आपके सामने एग्जाम में, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे, टैकल कर पाओगे या नहीं। और आपको पता लग जाएगा कि इतने क्वेश्चन करने में आपको टाइम कितना लग रहा है। 65 क्वेश्चन आता है गेट के एग्जाम में, तो आप 3 घंटे में पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपको अपनी स्पीड का पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड फास्ट है, स्लो है, आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मार्क्स और लाने की जरूरत है। या इस टॉपिक के आपने पढ़ तो लिया, जैसे पढ़ तो लेते, वो हो जाता है ना कि एक थ्योरी कर लिया हमने, लेकिन प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वही है कि प्रॉब्लम पढ़ तो लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं हमसे, तो टेस्ट सीरीज से पता लग जाता है ये सब कुछ। मतलब टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होती है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको ज़रूर लगानी चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज तो हेल्पफुल होती है, कोई भी एग्जाम जी। हो आपको करना चाहिए। तो जैसे कि अब जैसे एग्ज़ाम आने वाला था आपका, तो एग्ज़ाम के पहले आपने कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी? कैसे टाइम देते थे? कितनी देर पढ़ते थे? तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी एग्ज़ाम के पहले? एग्जाम से पहले मैं डेली मतलब 8-10 घंटे पढ़ता था, क्योंकि जनवरी की छुट्टी मिली थी, तो 8 to 10 आवर्स रहते थे। बीच में कभी कभी किसी दिन नहीं भी कम भी पढ़ पाया, वो भी कंटिन्यूअसली ये नहीं होता था कि किसी दिन मेन
फोकस इस पे रहता था कि ये टॉपिक मेरे को कवर करना है। आवर्स की बजाय मेरा ये टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रहता था कि आज के दिन में इतना टॉपिक कवर करना है, क्योंकि 6 तारीख को एग्ज़ाम है या 8 को जो भी एग्ज़ाम है, तो उससे तब तक सारा सिलेबस 2-3 बार रिवाइज़ करना है, तो था कि एक दिन में इतना टॉपिक कवर कर लेना है मेरे को, तो उस पे ज़्यादा फोकस रहता था। आवर्स की बजाय कि 8 घंटे करने हैं या 6, किसी दिन जल्दी भी हो गया, किसी दिन टाइम भी लग गया, तो ऐसा किया था। मतलब आपके हिसाब से जैसा जितना टाइम बचा था एग्जाम को लेकर, तो उसके हिसाब से आपने पार्टीशन कर लिया था कि हमें इतने दिन में इतना, एक दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, हाँ, इतना सिलेबस वो कंप्लीट जितनी देर करना है। में हो जाए, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितनी देर में हो जाए, बट करना है। हाँ, हाँ, करना है बट ये था। तो जैसे कि एग्जाम देते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या बहुत जरूरी है, इतना तो आपको करके ही जाना है। किन-किन बातों को ध्यान देना चाहिए? जैसे मतलब एग्जाम कि देते समय। हाँ, एक तो एग्ज़ाम देते समय आपको एग्ज़ाम जैसे आपका 3 दोपहर में होता है, 2:30 से 5:30 था, तो उस समय मैंने ये किया था कि 3-4 दिन से दोपहर में सोता था, मेरी आदत थी, तो दोपहर में सोना नहीं है। 3-4 दिन पहले मैंने देख लिया था कि दो इस टाइम पे तो सोना नहीं है, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर नींद आ गई, वैसे आती नहीं है, पर फिर भी मैं ध्यान रख रहा था कि इस टाइम पे सोना नहीं है मेरे को। और नींद-वींद नींद अच्छे से पूरी करके जानी है एग्ज़ाम वाले दिन, क्योंकि ये होगा अगर आपको नींद तो नहीं आएगी, पर अगर आप थोड़े से थके जाओगे ना, तो आपकी स्पीड स्लो माइंड हो कम जाती है। काम। हाँ, दिमाग कम काम करता है, माइंड कम काम करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और खाना-वाना मतलब थोड़ा-सा अच्छा लेने लग जाओ एग्ज़ाम के पास में, वैसे तो मैं पहले भी अच्छा ही लेता था, ऐसा नहीं था। तो ये सब ध्यान रखना था। जैसे कि ऐसा कि एग्जाम आप दे रहे हैं, तो किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना देर रुकना चाहिए क्वेश्चंस पे। मैंने पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। और क्वेश्चंस पे रुकना नहीं चाहिए, रुक जाओगे ना, अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो रुक गए, उसमें टाइम लग गया, तो फिर बाद में आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा कि टाइम इतना बचा है, इतने क्वेश्चन करने हैं। इसलिए जो क्वेश्चन फटाफट आता है ना, वो करते जाओ। मैंने 2 मार्क्स से स्टार्ट किया था, और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन मेरे से जल्दी-जल्दी हो रहे थे ना, वो क्वेश्चन मैंने कर दिए। उसके बाद फिर मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ गया था। जी, जी। और 1 मार्क्स वाले फिर मतलब जो-जो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को, उनको मैं करता जा रहा था। ये न अगर नहीं आ रहे थे ना, तो उनको बाद में टैकल करना है, स्टार्टिंग में टैकल नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने उनमें टाइम लगा दिया ना, तो बाद में फिर आपके पास टाइम तो हो जाएगा कम, और फिर आपको सीधा स्ट्रेस आने लग जाएगा कि क्वेश्चन इतने बच गए, टाइम इतना बचा हुआ है, तो जो आएँगे ना, वो भी नहीं कर पाएँगे क्वेश्चन। तो जो पहले आते हैं, जबकि जो फटाफट हो रहे हैं, पढ़ते के साथ आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, जबकि जब या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीडिंग लेने होते हैं, जैसे मेन ग्रुप का कोई क्वेश्चन आ गया, या ऑर्गेनिक के कुछ-कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फटाक से हो जाते हैं, मतलब रीजेंट्स देख के आइडिया लग जाता है कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ग्रुप ग्रुप थ्योरी के भी इज़ी होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा। जैसे जैसे कि आपने बताया कि मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है, मतलब करते रहना है कंटीन्यूअसली, वेट नहीं हुँ। करना है किसी क्वेश्चन में, बस जो आ रहा है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपको। हाँ, जो आ रहा है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। वेट बाद में कर लो, आपको एक बार सारे ये तो हो जाएगा कि आप एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर शुरू में वेट करने लग जाए, बाद में पता चले कि ईज़ी क्वेश्चन थे, उनको मैं छोड़ के आ गया, तो वो नहीं फ़ील होना चाहिए आपको। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी बातों, हमारे इतने क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सर। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहते हैं कि गेट के लिए आपको क्या सही रहेगा? जो अपनी तरफ से आप टिप्स देना चाहते हैं, दे सकते हैं। टिप्स तो यही है कि अपन सिलेबस देखो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी जैसे फर्स्ट ईयर में हो, एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, जब भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। ये नहीं होता कि दूसरे बंदे को देखकर कि इसने इतने टाइम में किया या इसने जल्दी किया, इसने लेट किया। आपको खुद का पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है चलिए, कि मेरे को इतना टाइम चाहिए, मेरे को इतना टाइम लगेगा, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी चाहिए होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद जतिन जी, जो आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। आपका भी धन्यवाद, आपने बुलाया मेरे को। ओके सर।